स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओडिशा स्पेशल में। उड़ीसा के पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा देश के साथ साथ पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां पर दुनिया भर के लोग उस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए पहुंचते हैं। हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान कृष्ण के साथ साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी विराजमान किया जाता है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई से आरंभ हो रही है, जो 16 जुलाई को समाप्त होगी। इस साल जगन्नाथ यात्रा पर काफी दुर्लभ संयोग सालों बाद बन रहा है। इस बार तिथियों की हेरफेर के कारण लगातार 2 दिन तक रथ यात्रा होगी। इसके बाद गुंडिचा मंदिर पहुंचेंगे। ये 10 दिन की अवधि भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए बेहद शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। यही कारण है कि इस यात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु आकर शामिल होते हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सब कुछ। इस साल पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे 2 दिन चलेगी। पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तिथियां घट गई हैं। ऐसे में रथ यात्रा के पहले की सभी परंपराएं 7 जुलाई तक चलेंगी। इसके बाद सुबह के बजाय शाम को रथ यात्रा शुरू होगी, लेकिन रथ यात्रा के बाद रथ नहीं हाँका जाता है, इसलिए रात को रथ रोक दिया जाएगा और 8 जुलाई को जल्द सुबह रथ चलना शुरू होगा। इसके बाद इस दिन गुंडिचा मंदिर पर पहुंच जाएंगे। बता दें कि तिथियों का ऐसा संयोग साल 1971 को बना था। भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 रथ निकाले जाते हैं, जो क्रमशः श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का होता है। हर एक रथ अपने आप पर खास होता है। पहला रथ जगन्नाथ जी का होता है, जिसे नंदी घोष कहा जाता है। इसके साथ ही इसमें लहरा रही ध्वजा को त्रैलोक्य मोहिनी कहा जाता है। इसके साथ ही इस रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। इस रथ में पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान बलराम के दूसरे रथ को ताल ध्वज कहा जाता है। इसके साथ ही रथ में लगे ध्वज को ऊनानी कहा जाता है। इस रथ में कुल 14 पहिए होते हैं। इसके साथ ही इस रथ को जिस रस्सी से खींचते हैं उसे वासुकी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की छोटी बहन सुभद्रा का भी तीसरा रथ निकाला जाता है। इस रथ को पद्म ध्वज कहा जाता है। इस रथ में कुल 12 पहिए होते हैं। इस रथ में लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही खींचने वाली रस्सी को स्वर्णाचूड़ा कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन बारिश जरूर होती है। मान्यताओं के अनुसार जब से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई है, तब से ही राजाओं के वंशज पारंपरिक रूप से रथ यात्रा के सामने झाड़ू लगाते हैं। इस झाड़ू की खास बात ये होती है कि ये कोई सामान्य झाड़ू नहीं होती, बल्कि ये एक सोने के हत्थे वाली झाड़ू होती है, जिसे सोने की झाड़ू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मंत्रोच्चारण और जय घोष के साथ इस पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत होती है। माना जाता है कि इस नियम का पालन करने से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा को भक्तों में ये मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस शुभ रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उन्हें 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस रथ यात्रा में कि स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के मध्य विराजमान रहते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की रथ निकाली जाती है। इस रथ की खास बात ये होती है कि ये रथ नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला रंग में रंगा होता है। इसके अलावा ये रथ बाकी रथों की तुलना में आकार में बड़ा होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे आगे होता है। उसके पीछे बालभद्र और सुभद्रा का रथ होता है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये इकलौता ऐसा त्योहार है जहां भगवान खुद घूमने निकल जाते हैं, जिनकी रथ यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से निकलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओडिशा स्पेशल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, सो स्टे ट्यून्ड।